ओके, आइए अब हम अनुसार के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी क्लियरिटी को और इंक्रीज करेंगे, जिससे आप आने वाले समय में अपना एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़ी आसानी से क्वालिफाई करेंगे। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स explain how a diffraction pattern is obtained on a screen due to a narrow slit on which a monochromatic beam of light incident normally। हमें ये प्रूव करना, हमें ये बताना है कि हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का यूज करके हम नैरो स्लिट में डिफ्रैक्शन पैटर्न को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए देखें, ये एक प्लेन वेव फ्रंट WW है, ये लाइट वेव है, ये पैरेलल लाइट बीम है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट WW है। सोर्स हमारा इंफिनिटी पर है, वहाँ से ये आ रहा है वेव फ्रंट और हमारी स्लिट AB है, हमारी स्लिट AB है जिसकी विड्थ स्मॉल a है, उस पर ये इंसिडेंट होता है। मीन्स ये एक प्लेन वेव फ्रंट WW है जो कि इंफिनिटी से आकर के स्लिट AB पर इंसिडेंट हो रहा है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि इस स्लिट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का काम करेगा। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी, ये सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ेंगे और इन सेकेंडरी वेवलेट्स में आपस में जब सुपरपोजिशन होगा तो सुपरपोजिशन के बाद स्क्रीन के हमें कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, कुछ पॉइंट पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। तो आप क्या राइट करेंगे? आप राइट करेंगे कि व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट WW' incident normally on a single slit AB having the width small a, then according to Huygens principle, each point of the slit AB behaves as a source of secondary wavelets, and secondary wavelets are produced when these secondary wavelets superimpose to each other. We get the diffraction pattern on the screen. Means जब भी कोई एक प्लेन वेव फ्रंट WW' एक सिंगल स्लिट AB पर इंसिडेंट होता है तो स्लिट AB का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का काम करता है। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं और उन सेकेंडरी वेवलेट्स में जब आपस में सुपरपोजिशन होता है तो हमें स्क्रीन पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। यहाँ पर हमने लेंस क्लियर कर दिया। अब आप देखिए ये तीनों पैरेलल है, यहाँ लेंस को इंसिडेंट होंगी तो ये पॉइंट O पर जब आकर के मीट करेंगे तो जितनी डिस्टेंस ये वेव ट्रेवल करेगी उतनी डिस्टेंस ये वेव ट्रेवल करेगी। दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस 0 होगा। तो जितनी भी वेव यहाँ AC से और जितनी भी वेव BC से आएंगी सब के सब जब पॉइंट O पर पहुँचेंगी तो सबके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, फेज डिफरेंस जो है पाथ डिफरेंस 0 होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, सेम फेज में मिलेंगी। तो इन सभी वेव की वजह से O पर एक ब्राइट पॉइंट मिलेगी जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, तो यहाँ O पॉइंट पर जो हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा इसमें पूरी स्लिट का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि स्लिट के हाफ पार्ट के से जिधर चलने वाली सभी वेव्स और सेकंड हाफ पार्ट से चलने वाली सभी वेव सब सेम फेज में आएंगी और यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। अब हम कोई एक जनरल पॉइंट P ले लेते हैं। P पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा ये इस बात पर डिसाइड होगा कि अब जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे पॉइंट A से B से और इनके डिफरेंट पॉइंट से उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। हमने 2 वेव्स कंसीडर कर लिया, एक A से एक B से। ये दोनों वेव्स आकर के पॉइंट P पर मीट कर रही हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस BE है, इसको हम x मान लें, इसको x प्लस डेल्टा x मान लें तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा x BE के इक्वल है। क्या है? BE के इक्वल है। तो अब पाथ
ये ए साइन थीटा, क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। तो हमने दो पॉइंट लिए हैं ए और बी, जिनके बीच की गैपिंग स्मॉल ए है, तो इनका जो पाथ डिफरेंस है वो आपका है ए साइन थीटा। कितना है ए साइन थीटा। इसका मतलब जो वेव्स पॉइंट ए और बी से चल रही होंगी सेकेंडरी वेवलेट्स पी पर पहुंचेंगी, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा आएगा। हम मान लें कि ये पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा के इक्वल है। क्या है ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है। जो पी पॉइंट पर वेव्स पहुंच रही हैं पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, इन वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का हम कंसीडर कर लें। ये लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो गया। अब हम स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड मान सकते हैं, AC और BC। AC के लिए ये हाफ वेव हो गई, BC के लिए ये हाफ वेव हो गई, और AB के लिए लैम्डा है। ये टोटल लैम्डा है, ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 2 है। अब A और B से जो वेव चल रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में होंगे तो कैंसिल कर देंगे। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें तो यहाँ हमें पॉइंट मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में होंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लें तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा, ये एक दूसरे के अपोजिट फेज में होंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मीन्स स्लिट के फर्स्ट पार्ट AC के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्लिट के सेकंड पार्ट BC में हमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा जो एक दूसरे के अपोजिट फेज में होंगे, जहाँ से चलने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में फेज पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 में होगा, और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी, वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल कर देंगी, वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल कर देंगे। तो स्क्रीन पर हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। आइए देखें कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट अ प्लेन टेकन W dash is incident normally on a slit AB according to Huygens principle each point of the slit AB will act as a source of secondary wavelets। मीन्स इसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का काम करेगा, एंड सेकेंडरी वेवलेट्स आर प्रोड्यूस्ड, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी व्हेन these wavelets superimpose with each other। जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे से सुपरइम्पोज करेंगी, we get the diffraction pattern on the screen। हमें स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। अब अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डिस्कस करें तो सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट O के लिए पॉइंट O पर जितने भी वेव यहाँ AC से और BC से जो भी वेव चलेगी वो सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करके यहाँ पहुँचेगी, तो पाथ डिफरेंस हर एक वेव के लिए 0 होगा, तो सेम फेज में यहाँ मिलेगी, तो वो पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, जिसे हम सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर पूरी स्लिट का कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए मैक्सिमम विड्थ का सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। तो देखिए पोजीशन ऑफ मिनिमम स्टेप 1 इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE sin थीटा इक्वल टू BE अपॉन AB, BE इक्वल टू AB sin थीटा, तो BE इक्वल टू डेल्टा x इक्वल टू AB sin थीटा, तो डेल्टा x इक्वल टू A sin थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द स्लिट। स्लिट के दो एंड्स से ये जो वेव्स आ रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस ये A sin थीटा है। लेट दिस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। हम ये सपोज कर लें कि ये पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। अब ये AB तो कंप्लीट स्लिट है, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, AC और CD। तो A और B से जब वेव चल रही स्क्रीन पर पहुंच रही तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस हमने लैम्डा माना है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि अगर A और C से AC में से एक वेव A से चल रही है, एक C से चल रही है, तो उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा। एक C से चल रही है, एक B से चल रही है, तो उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा। आइए देखें। नाउ व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स फ्रॉम A एंड C। अगर A और C से दो वेव चल रहे हैं तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा। ट्रायंगल ABE ACF ये सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो AB बड़े ट्रायंगल की ये साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल की साइड AC इक्वल टू BE अपॉन CF। यहाँ CF आ जाएगा लैम्डा बाई 2। क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक वेव हम A से कंसीडर कर ले, एक C से कंसीडर कर ले, तो उसमें पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2। ऐसे अगर हम एक वेव C से ले लें, B से ले लें, तो उसमें भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर AC स्लिट के हर एक पॉइंट से अगर हम हर एक पॉइंट को कंसीडर करें तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ CD में एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जहाँ से चलने वाली दोनों वेव्स एक दूसरे
ओके ओके। अब ऐसे अगर हम यहाँ पर ए और बी से चलने वाली वेव्स के बीच में का डिफरेंस 2 लैम्डा ले लेते हैं, तो हम स्लिट को 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो यहाँ पर ये 2 पार्ट में है, उस केस में हम स्लिट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट 2 हाफ पार्ट की जो चलने वाली वेव्स होंगी, बाकी रिमेनिंग 2 हाफ पार्ट से कैंसिल हो जाएगी, हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ऐसे अगर हम यहाँ पर 3 लैम्डा लेते हैं तो हम स्लिट को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर जितने लैम्डा लेंगे, अगर हम 1 लैम्डा लेंगे तो स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ 2 लैम्डा लेंगे तो स्लिट को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर हम 3 लैम्डा लेंगे तो स्लिट को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे हाफ पार्ट की जो स्लिट का कंट्रीब्यूशन है बाकी के द्वारा कैंसिल हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर पोजीशन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन ए के लिए हमें स्क्रीन पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, सो if we divide slit into 2 equal parts AC and CB corresponding to each point in AC, there will be a point in CB the wave from which have a path difference of lambda by 2, so they will cancel each other, they will cancel each other and we get a destructive interference on the screen, हमें स्क्रीन पर destructive interference मिलेगा। So for angular position a sin theta equal to l lambda sin theta equal to l lambda upon a means plus minus lambda upon a plus minus 2 lambda upon a plus minus 3 lambda upon a plus minus l lambda upon a के लिए हमें स्क्रीन पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अब एंगुलर विड्थ हम देखें, सेकेंडरी मिनिमा की एंगुलर विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ हो जाएगी बीटा इक्वल टू थीटा n माइनस 1 हो जाएगा l लैम्डा अपॉन a माइनस n माइनस 1 लैम्डा अपॉन a, या इसकी आ जाएगा लैम्डा अपॉन a। इसका मतलब सेकेंडरी मिनिमा की जो एंगुलर विड्थ होगी वो लैम्डा अपॉन a के इक्वल होगी। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी और जो है मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगी।